एनाबेल ओए ओए अरे नो Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Move your shoulder over Ganza. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसन बार राधे राधे। तो ये 25 जनवरी की रात का ब्लॉग है। मतलब कि हम लोग मूवी देखने गए थे, नहीं रह गया थोड़ा बहुत, फिर बना लिया था। बाकी फिर 26 तारीख को ये चले गए थे अपने दोस्त के यहाँ। फिर हम लोग मूवी देखते रहे, फिर शाम मीटिंग में लौट आए। तो शाम मीटिंग से ही ब्लॉग बनाया था, तो दिन में ज़्यादा नहीं बनाया कुछ भी। तबीयत भी मेरी कम ठीक थी, तो हमने कहा कि चलो देखते हैं कब बनाते हैं ब्लॉग। और सब्जी वाला आया तो हमने कहा चने ले लेते हैं, क्योंकि सब्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमने कहा बना लेंगे, हरे चने मिल जाते हैं, यहीं मिलते, नहीं तो नहीं मिलते। देखो फिर ले आए, फिर बनाऊंगा सब्जी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसन बा राधे राधे। तो आज है 26 जनवरी, तो सबको सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम लोग दीदी के यहाँ थे, अभी आए हैं। अभी क्या मतलब रात के 8 बज गए हैं और मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया था। मतलब ये तो चले गए थे अपने दोस्त के यहाँ, और मैं भी, मेरी तबीयत कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं थी, तो फिर मैं वहीं पे थी। और ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रखी है कि जैसे कुल्फी बन गया है। तो थोड़ा सा हमने ब्लॉग शुरू तो कर दिया है कि देखते हैं कितना बनाते हैं, तो पहुँचाएंगे फिर। सबसे पहले तो बना लेते हैं चाय। मुझे इतनी ठंड लग रही है, मतलब रोज़ सोचते हैं आज सबसे ज़्यादा भी ठंड, आज सबसे ज़्यादा भी रोज़ ही हो रही है। आज तो हम लोग कुल्फी बने जा रहे हैं, और सब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। देखो बस एक कॉल आया, भगे। मतलब जाने का कोई प्लान नहीं था ना, और सब ऐसे भी छोड़ के जाना पड़ा आधा अधूरा सा। तो दूध भी ले आए हैं, दूध मैंने मना कर दिया था आंटी के यहाँ, तो दूध भी ले आए हैं। अब पहले तो दूध गर्म कर लेंगे। खैर ठंड है इस समय, तो मतलब ख़राब नहीं होता है, तो वो भी गर्म कर लेंगे। बर्तन सेट करते हैं तो काम में लग जाते हैं। और अभी 8:30 बज गया है, तो देखते हैं कि क्या बनाते हैं क्या नहीं, क्योंकि वहाँ से निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो चाय खा पी कर आते, लेकिन लगा कि बस बारिश बंद हो, जबकि भीगते हुए आए, मतलब भीग गए लिटरली थोड़ा बहुत तो ना वैसे। और इतनी ज़्यादा ठंड है, तो पहले मैं शुरू हो जाती हूँ, चाय बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं। और पोहा भी आधा अधूरा छोड़ के चले गए थे। दाने देखो बाहर ही रखे। ऐसे तो मैं ऊपर आंटी को बोल के जाती हूँ कि रख देना, दूध रख लेना मतलब अपने पास। लेकिन हमने कहा कि जो दूध वाली आंटी, उन्हीं के पास जाके बोल देते हैं कि मतलब अपने पास ही रख के रहना। लेकिन फिर खैर उन्होंने ताज़ा ही दूध दिया, मतलब शाम को भी होता है उनके यहाँ, तो शाम वाला ही दिया है। क्योंकि अगर फ्रिज का रखा हुआ होता तो पता चल जाता है, मलाई से पड़ जाती मोटी। आंटी ने शायद शाम वाला दूध दिया, क्योंकि ताज़ा लग रहा है। तो मैं देखती हूँ चाक छाक क्या बनाती हूँ, पोहा बनाऊँ या सैंडविच वगैरह बनाऊँ। क्योंकि पोहा आधा अधूरा छोड़ गए थे, तो वो बनाते हैं, या तो फिर सैंडविच बनाते हैं। मौसम के हिसाब से थोड़ा सा देखते हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कि पहले नाश्ता बनाओ कि जो काम फैला पड़ा है उसको समेटूं। क्योंकि फैला पड़ा रहता तो नहीं अच्छा लगता है, मतलब किचन वगैरह। तो हमने कहा पहले बर्तन भी सेट करते जाते हैं, और पोहा ही बनाएंगे, क्योंकि वो सामान रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस चले जाएंगे, फिर शाम फिर 2 दिन का हो जाएगा रखा हुआ, तो फिर सही नहीं है ना। और मूँगफली के दाने भी बाहर ही ऐसे रखे थे, अभी तो उतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा और तेल में कर लेंगे तो बना लेंगे। और पोहे को भी भिगोना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिज में रखने से ना थोड़े से ऐठ गए हैं, एकदम सूखे सूखे से हो गए, तो उनको भी थोड़ा सा भिगो देंगे। और बस मूंगफली को भी हमने थोड़ा सा गरम कर लिया है, क्योंकि हल्के से सॉफ्ट हो गए थे। और पानी भी गरम करके ही पी रहे हैं, भैया बहुत ठंड हो रखी है। और दूध चढ़ा दिया गरम करने के लिए, साथ में हम चाय भी बना लेंगे। तो ये तो नाश्ता डिनर सब एक ही है समझ लो, इसके बाद तो कुछ नहीं बनाएंगे। इसको बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। अब इस समय तो सकट हुई है ना, सबके यहाँ भरा पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे जो खरीद के लाओ वही है, नहीं बना पाते ना, क्या करें। सकट कब किस डेट को थी, 21 को थी ना। मम्मी ने खूब बनाया। मूंगफली दाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मूंगफली के होते हैं ना, चिक्की होते हैं, लेकिन हमारे ना गोल गोल ऐसे बांधा जाता है, बहुत टेस्ट लगता है। तिल्ली या मूंगफली वाली चिक्की इतना ज़्यादा टेस्टी लगते। तो मम्मी वही जब बांधी तो पूरा याद कर रही थी, फ़ोन करी कि हमें याद आ रही थी कि बिट्टी कह के जरूर बनवाती थी। लेकिन अब तो यहाँ है, तो अब की बार ऐसा हो कि कोई आया गया भी नहीं कि तिल्ली बन के आ जाती। और तिल्ली तो मैं कभी ना बना पाऊँ, बाकी चाहे थोड़ा बहुत अगर ट्राई करूँ तो बना भी लूँ। फिर सोचती हूँ कभी एक दिन तो ट्राई करूँ, कब तक ऐसे डरूंगी। कभी तो ट्राई करूँ कि मैं भी बनाना सीखूँ। यहाँ गुड़ उतना अच्छा नहीं मिलता जितना अपने साइड अच्छा मिलता है। एक तो जगह से इनके दोस्त से बोल के मंगवाया था, तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, नहीं तो बड़ा व्हाइट सा गुड़ मिलता है।
देखते हैं, बना के कभी एक दिन ट्राई करेंगे। तो बनाने लग गए हैं पोहा, क्योंकि ऐसे ही टाइम इतना ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा लेट करेंगे तब तो फिर डिनर का भी टाइम चला जाएगा। तो चाय चढ़ा दी है और पोहे के लिए मैंने जीरा तड़का लगा दिया है, और प्याज प्याज भी भून लेंगे। मूंगफली के दाने अगर भुने हुए होते हैं ना तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, तो भुने हुए थे बस थोड़ा सा हमने कहा गर्म कर लेते हैं, थोड़ा टाइट हो जाएंगे। और बस टमाटर डाल दिया, मटर के बिना तो मेरा पोहा बनता ही नहीं है। और जबकि मटर पैकेट वाली नहीं, मैंने छील के समझो बनाई है। और ये थोड़े से मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, ये सब डाल दिया है। गाजर वगैरह भी डालते हैं लेकिन थी नहीं, तो बस। और अब चाय बना लेते हैं। तो अदरक सबसे लास्ट में डालो, मतलब चाय एकदम उबल जाए ना, अच्छे से पक जाए तब डालो, तो फटेगी नहीं कभी भी, नहीं तो ऐसे फट जाती है अगर हम। और वैसे भी खाली दूध की चाय बनाते हैं ना, तब तो साथ में अदरक बिल्कुल भी मत डालो, नहीं तो फट जाएगी चाय। तो चाय भी अच्छे से पक गई है। जिस दिन कुछ बना रहे होते हैं ना तो चाय फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पक जाती है, तो बना रहे हैं। और फिर हरी धनिया डाल दी है, और पोहे को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हल्दी भी थोड़ा सा डालते हैं ना तो कलर अच्छा आ जाता है, और फिर ऊपर से भी नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो हेल्दी एंड टेस्टी पोहा तैयार है। और ये नाश्ता कहे या डिनर कहे, जो भी कह लो, ये हमारा डिनर ही है आज का। जिस दिन ज़्यादा जैसे कुछ करना नहीं होता है तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, या फिर जैसे कम थोड़ा मन रहता है तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं बनाऊँ। लेकिन फिर सब बोलने लग जाते हैं कि आज ब्लॉग क्यों नहीं आया, वही रोज़ बनाया करो, रोज़ डाला करो ब्लॉग। तो हमने कहा नहीं, शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने शाम से स्टार्ट कर दिया। फिर मेरा ही मन नहीं मानता, जैसे आप लगातार डालते रहो ना ब्लॉग, फिर आपका ही मन नहीं मानता है, तबीयत ख़राब हो जाती है किसी कारण। थोड़ा सा था कि अंदर से जैसे तबीयत से ठीक सी नहीं लग रही थी, मैं सोच रही थी हटा देते हैं। अनु मनु चैलेंज भी हो रहा है, तो बताइएगा कि किसकी बाइट सबसे ज़्यादा बड़ी थी। बड़ी सी बाइट लो, खाओ। ले, छोटी सी हो गई। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि विनर कौन हो। और ये सुबह हो गई है, और अनु ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन जो कपड़े उपड़े सब फैले पड़े थे ना रात में, ऐसे ही मतलब भीग भी गए थे हम लोग, तो ऐसे ही फैला दिए थे बिस्तर पे ही, मतलब बेड पे, उस दूसरा वाले रूम पे। अब जाके हम छत पे डाल देते हैं, मतलब सूखने के लिए, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकल आई है, मतलब निकल रही है। डाल आते हैं, नहीं तो फिर सबके कपड़े फैल जाते हैं, मुझे जगह नहीं मिलती। तो आज सब कुछ डालना है, शूज, ग्लव्स, सब कुछ। देखो रात भर बारिश हुई है, सच में ऐसे ऊब गए थे, बारिश, ठंड, ये सब। और कपड़े वगैरह डाल दिए, तो नीचे का झाड़ू पोछा तो सब धुलाई उलाई हुई है, तो वाइपर से साफ़ कर देते हैं, सूख जाएगा थोड़ा जल्दी। और पोछा भी मार देते हैं लास्ट में, तो थोड़ा जल्दी सूख जाएगा। तो सुबह के यही सब काम हो रहे हैं। और आज दूध नहीं आया है, तो देखते हैं जाके कि क्यों नहीं आया है भाई, तो दूध भी ले आते हैं जाके, और काम भी सब शुरू करते हैं फटाफट से। और हमने कहा कि छत पे थोड़ी देर तो टहल लेते हैं जाके, क्योंकि धूप लेना ज़रूरी। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी छत पे आ गए हैं, तो फाइनली धूप देखने को मिली है। नहीं तो कब आती कब जाती पता ही नहीं चलता, धूप ही नहीं रहती थी। आज सुबह से खुली है बढ़िया मस्त। और अब खैर आगे के दिन भी कुछ दिन होगा कि धूप उप रहेगी। ठंडी ने तो एकदम परेशान करके रख लिया था, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली सी हो गई। तो मैंने कपड़े भी फैला दिए, थोड़ी धूप वगैरह ले लूँगी, फिर चलूँगी नीचे। काम अभी आधे हुए आधे नहीं। तो कल मैंने वीडियो थोड़ी ही बनाई थी, कॉल आ गया था मम्मी का कॉल आ गया था मेरे वाले फ़ोन में, मतलब कर दिया था हमने। उन्होंने घर में टाइल्स वगैरह लगी हैं, बाहर सब पत्थर वगैरह लगे हैं, तो वही उसी का वीडियो भेजी थी। तो वही हो रहा था कि क्या कलर कौन सा करवाऊँ। रूम में भी मम्मी के टाइल्स लग गई है, तो हो रहा था कि मतलब कौन सा कलर लगवाऊँ, तो यही सब बातें होने लग गई। तो फिर आगे ज़्यादा वीडियो बना नहीं, तो हमने कहा चलो मॉर्निंग में थोड़ा बहुत बना लेंगे। और आज डेट कौन सी है, 27। कल छुट्टी थी ना 26 जनवरी की, तो मुझे बार बार याद आता है कि मतलब आज मंडे है, कल संडे था, आज मंडे है। छुट्टी अनु की जल्दी होती नहीं। तो जिस दिन वो रुक गए, छुट्टी हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस संडे के बाद आज मंडे है। बार बार मुझे मतलब याद करना पड़ रहा है कि आज थर्सडे है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मंडे है। तो फिर बात होने लग गई मम्मी से, फिर आगे वीडियो बनाया नहीं, तो हमने कहा कि चलो सुबह थोड़ा बहुत बना लेंगे। और मम्मी मतलब दिखा रही थी कि देखो लग गई है, सब बढ़िया हो गया है। मतलब घर जाने की तो हर बार खुशी होती है, लेकिन अब की बार ना जाने का मन कर रहा है कि बस अभी पहुंच जाऊं। अभी पहुंच जाऊं तुरंत। ऐसा होता है कि तैयारी करते हैं, छुट्टियों का सोचते हैं बस, लेकिन अब लग रहा है कुछ नहीं, बस अभी के अभी चले जाऊं।
ये भी बोल रहे थे यार घर जाने का बड़ा मन कर रहा है, और पापा जी ने भी बोल दिया कि यार 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आ जाओ ना। यार 1 दिन की नहीं मिल रही, 1 हफ्ता तो दूर की बात है। बहुत गुस्सा आती है यार, छुट्टी वगैरह नहीं मिलती। वही होली की भी 1 दिन की होती है मुश्किल से, दिवाली में ही है समझ लो जो मिल जाती है 4-5 दिन की, नहीं तो होली में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी रहती है। अपने पास से ही लो तो सब उसमें चली जाती हैं, कभी शादी ब्याह पड़ जाता है फिर उसमें चली जाती हैं, फिर सोचना पड़ता है कभी इमरजेंसी के लिए मान लो हो जाए घर में कुछ परेशानी तो फिर उसमें चली जाती है। तो बहुत सोचना पड़ता है छुट्टियों के लिए, इसीलिए तो हम लोग कहीं भी मतलब बाहर तो कहीं घूमने ही नहीं जा पाते। कितने सारे प्लान बन के ख़त्म हो जाते हैं, कितना सब बोलते रहते हैं इनके फ्रेंड रिलेशन में सब कि कहीं प्रोग्राम बनाओ मनु चलो कहीं घूमने चलते हैं, हो ही नहीं पाता, मन मार के रह जाते हैं। यहीं वो तो कह दो देहरादून सिटी इतना अच्छा है कि अपना संडे ही मिलता है तो उसी में कहीं ना कहीं निकल जाओ तो हो जाता है थोड़ा बहुत, नहीं तो कहीं भी नहीं जा सकते। छुट्टियाँ मिलती ही नहीं, और मिलती भी हैं तो यही लगता है कि घर चलो। सब जैसे सबकी छुट्टी होती है घर में रहते हैं तो लगता है कि बाहर चलो, हम लोगों का क्या होता है जैसे छुट्टी मिलती है चलो घर चलो। तो ये भी तो हो जाता है ना, कहीं बाहर का सोच ही नहीं पाते कि नहीं कहीं बाहर भी जाएँ। यही मन करता है 3-4 दिन की छुट्टी होगी तो घर क्यों ना निकलने। तो चलिए फिर आज के वीडियो का एंड भी यहीं से कर देते हैं। बाय बाय। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आज का दिन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद बारिश ठंड बस ऊब गया था मन एकदम। ये लग रहा था अब धूप पता नहीं कब देखने को मिलेगी। 1 आध दिन और निकली थी लेकिन वो 1 घंटे भर के निकली कब गायब हो गई। सोचो तब तक कि बस धूप निकली है, चले पता चले कपड़े डालो नहीं कि चली गई। बहुत गुस्सा आती है। तो आज है कि मतलब पहले से पहले पता चल जाता है ना, देख लेते हैं 15 दिन पहले से मौसम का आता पता करते रहते क्या है क्या नहीं। तो अब आगे तो 4-5 दिन बढ़िया धूप होने वाली, फरवरी में दिखा रहा है अब तो बारिश। चलो 4-5 दिन में तो कपड़े धुल जाएंगे, हो जाएगा सब काम। चलिए आज की वीडियो करनी यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय। फिर न्यू व्लॉग की शुरुआत कर देंगे क्योंकि अब यही व्लॉग नहीं बना है, वो करेंगे कंटिन्यू। अब नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे तो आज की वीडियो करनी यहीं पे कर देते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। हमेशा रात में करते हैं ना तो गुड नाइट निकलता है, गुड बाय। तो चलिए हम नीचे चलते हैं।